प्यारे बच्चों नमस्कार। हमने इक्की और दुक्की की कहानी पढ़ी। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों आपने इक्की और दुक्की की कहानी जो है वो पढ़ ली है और इसके बारे में आपको समझ भी आ गई है कि इक्की और दुक्की की कहानी में क्या कहा है। तो अभी हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि इक्की और दुक्की उनके घर आने वाली हैं? तुम्हें कैसे पता चला? हाँ बच्चों, तो मैं भी यही जानती हूँ कि बूढ़ी अम्मा जो है वो पहले से जानती थी कि इक्की और दुक्की उनके घर आने वाली हैं। तुम्हें कैसे पता चला? तो जैसे ही इक्की अम्मा के घर पहुंचती है, दुक्की अम्मा के झोंपड़ी के पास पहुंचती है, तो वो बूढ़ी अम्मा बोलती है कि मैं तुम्हारी ही राह देख रही है। इस वाक्य से हमें ये पता चलता है कि इक्की और दुक्की के बारे में बूढ़ी अम्मा पहले से ही जानती थी। दुक्की का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया? हाँ, आप देख रहे होंगे कि इक्की का ध्यान गाय और झाड़ी पर गया, लेकिन दुक्की का नहीं गया, क्योंकि दुक्की जो थी घमंडी थी, इसलिए उसका ध्यान झाड़ी और गाय की तरफ नहीं गया। इक्की ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? आपने कहानी में पढ़ा कि इक्की ने सूखी मुरझाई हुई झाड़ी को एक बार नहीं कई बार चुल्लू भर भर कर पानी दिया, और जैसे उसको गाय की आवाज़ सुनाई दी तो उसने गाय को घास फूस खिलाया और उसके गले में बंधी रस्सी को खोल दिया ताकि गाय खुली होकर अपना खाना खा सके, यानी कि घास फूस खुली होकर खा सके। आगे है प्रश्न, मेहंदी की झाड़ी ने इक्की को लगाने के लिए मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है? पता करो और सही क्रम में लिखो। सबसे पहले हमें मेहंदी का पौधा उगाना पड़ेगा। फिर मेहंदी से हरे पत्ते तोड़ कर लाते हैं, फिर उनको धोते हैं, फिर उनको सिलबट्टे के ऊपर पीसते हैं। उसके बाद उसको हाथों और बालों में लगा लेते हैं। मेहंदी जब रचाई जाती है तो उसका रंग गाढ़ा होता है और धीरे धीरे फीका पड़ता जाता है। किन किन चीज़ों का रंग कुछ समय के बाद फीका हो जाता है? जैसे मेहंदी का रंग फीका हो जाता है, सूती कपड़ों का रंग भी फीका हो जाते हैं। उसके बाद हम अपने मकान में जो रंग रोगन करते हैं, उसका रंग भी धीरे धीरे हल्का होता हुआ उड़ जाता है, और हम अपने खिड़कियों दरवाज़ों पर जो कलर करते हैं, जो रंग करते हैं, उनका रंग भी उड़ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका रंग धूप में रखने से उड़ जाता है। नीचे दी गई जगह में अपने हथेली को रखो और अब इसके चारों तरफ पेंसिल फिरा लो तो बन जाएगा तुम्हारा हाथ। तो जो डिजाइन तुम अपनी हथेली पर बनाना चाहते हो वो आप बनाओ। तो बच्चों, आप अपने इस जगह पे अपना हाथ रखो और अपने हाथ को रखकर इस तरह से आप आपका हाथ डिजाइन हो जाएगा और इस पर आप किसी भी प्रकार से मेहंदी लगा सकते हैं, कोई भी डिजाइन आप बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर
बिंदु बिंदु लगा रही हूँ। आप भी अन्य कोई डिजाइन बना लें। ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर मेहंदी के डिजाइन होते हैं, तो आप भी इस तरह से कोई भी डिजाइन बना लें। ये ऐसे हाथ की आकार आता है और इस तरह से आप यहाँ पर डिजाइन बना लें। कहानी में दोनों बहनों का नाम उनके बालों की संख्या पर पड़ा। तो एक केस वाली को एक की कहते हैं, दो केस वाली को दो की। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 केस वाली 100 की और यहाँ पे शून्य की। तो इस तरह से हमारे ये खालिस्तान भर लेंगे। एक केस वाली एक की, 2 केस वाली 2 की और 100 केस वाली 100 की और शून्य केस वाली शून्य की। आगे है तुम्हारे नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं। हर वाक्य में एक मोटा शब्द छपा है। उनकी मदद से तुम अपने मन से सोचकर कुछ वाक्य बनाओ और कक्षा में बताओ। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। बाबा को सोचने की फुर्सत ही कहाँ। काम में जो उलझे रहते थे वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। मेहंदी की झाड़ी मुरझा रही थी। तो इनमें ऐसे वाक्य बनाने हैं जिसमें सन्नाटा शब्द आए। रात को रीना सन्नाटे में ही अकेली चल रही थी। फुर्सत, बच्चों को खेलने से ही फुर्सत कहाँ आती है। बच्चों को खेलने से ही फुर्सत नहीं आती है। सरपट, सड़क पर सरपट गाड़ियाँ दौड़ती हैं। मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई। यहाँ पे मुरझा, जब हम पौधे को पानी नहीं देंगे तो पौधे मुरझा जाएंगे। तो इस तरह इन वाक्यों को देखकर आपने अन्य वाक्य बनाने हैं। एक की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ के साथ बंधी हुई है। एक की गाय और पेड़ नाम वाले शब्द हैं। देखा और बंधी काम वाले शब्द हैं। कहानी में ऐसे 5-5 शब्द छांट कर लिखो। तो बच्चों, आपने किताब को खोलना है। जो काम वाले शब्द हैं उनको आपने काम वाली जगह पे लिखना है और जो नाम वाले शब्द हैं वहाँ पर आपने नाम वाले शब्द लिखने हैं। तो बच्चों, यहाँ पर नाम वाले शब्द कौन कौन हैं? तो नाम वाले शब्द, एक की नाम, 2 की नाम, अम्मा नाम, बाबा नाम, जंगल नाम, गाय नाम, झाड़ी नाम, मेहंदी नाम। तो ये सारे नाम ही नाम हैं। और आपको हमने पहले भी पढ़ा दिया है कि नाम वाले शब्द संज्ञा शब्द होते हैं। तो हमने कौन कौन से नाम वाले शब्द पढ़े? हमने पढ़े यहाँ पे एक की, दो की और हमने पढ़ा अम्मा, बाबा, गाय, झोंपड़ी, घर। ये सारे नाम वाले शब्द हैं। अब हम पढ़ेंगे काम वाले शब्द। काम वाले शब्द जैसे पानी देना, पानी भरना। काम वाले शब्द पानी भरना, ये काम हुआ। बंधी गाय बंधी थी। ये ऊपर भी हमने काम वाले शब्द। खोली, गाय खोली, दौड़ी, झोंपड़ी की तरफ दौड़कर गई। नहाई, नहाना काम वाला शब्द है।
नहाना काम वाला शब्द है। बोली, बोलना भी काम है। बोली, ये भी काम है।